भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी फैमिली को इसकी घड़ी में शांति दे, वो इसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन जैसे मेरे सब भाइयों ने बोला, बिल्कुल सही बोला, जैसे हमारे एमएलए साहब भी बोल रहे थे अभी कि बनी में भी जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी हमारी बनी में टूरिस्ट प्लेस हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे बनी में भी बहुत सारे मिल रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार मैंने SHO साहब को भी फ़ोन किया था और जे भी शायद कहीं गए थे अपने रूट पे, तो इन्होंने भी क्या करना था, लेकिन वो ही मिल रहे थे, इनको पता है कि करोड़ों में ठहरे थे। लेकिन जब मैंने उनको खुद देखा कि ये लाइट जा रही है और लाइट बंद हो रही है और हमारा कोई बंदा नहीं है, मैंने उन बंदों से भी फ़ोन किया कि आगे आप कहीं बाहर तो नहीं निकले हो। उन बंदों ने बोला हम बाहर नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि ये लाइट बढ़ती हुई आई है, ये कहाँ जा रही है? उन्होंने बोला ये करोड़ों साइड गई है। लेकिन दूसरे दिन सुना कि वो बंदे वहाँ पे ठहरे थे, लेकिन जिस घर में ठहरे थे उस घर को आज तक किसी ने पूछा नहीं कि आपके घर में क्यों ठहरे थे आप, कौन लोग आए थे आपके घर में, किस लिए आए थे, क्या बोला आपको, किसी ने उनको नहीं पूछा। और शायद वो लोग डर भी रहे हैं, नहीं भी डर रहे हैं, ये हमें भी नहीं है पता कि वो उनकी सपोर्ट कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि जहाँ पे मिनोरिटी की सपोर्ट करते हैं वो लोग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको मजबूरी के कारण करने पड़ती है सपोर्ट, नहीं करे तो वो क्या करे, कहाँ जाएंगे? दूसरे दिन उनको मार दिया जाता है, उनको नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के उनको मार दिया जाता है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करती हूँ कि जिनके घर वो लोग ठहरते हैं, जिसके पास वो लोग जाते हैं, आपको वो लोग बताते हैं, जब उस बंदे को आप सुरक्षित कीजिए, जो उस बंदे के पास आप कुछ ना कुछ फोर्सेस रखिए कि उसको आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसके साथ, क्योंकि वो आपके साथ बताता है, वो आपके पास आएगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सेफ रखिए, तभी जो लोग हैं, हमारा लोग है, हिंदू मुस्लिम जितना भी है, हमारा बड़ी का भाईचारा है, तभी जो आपके साथ बात शेयर कर पाएगा जब आप उसकी सेफ के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करोगे, तभी वो आपके साथ बात शेयर कर पाएगा। लेकिन ऐसे हम देखते रहेंगे तो हम कोई भी लोग सेफ नहीं है। जैसे मेरे भाई ने बोला कि NC के जो MP है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक बार नहीं 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन उनके इंटरव्यू से क्लियर पता चल रहा है कि वो पहले से प्लानिंग बना रहा है कि जैसे जहाँ पे टूरिस्ट आएगा और उसका नाम और धर्म पूछ के उसको मार दिया जाएगा, और ये लोग जहाँ से भागेंगे और हिंदू जो है वो कश्मीर नहीं आया और कश्मीर के ऊपर हम भारी पड़ जाएंगे, फिर हम पाकिस्तान का कब्जा कर पाएंगे। लेकिन वो होने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम श्रीनगर को इनसे छीनेंगे, लेकिन हम जो हमारा बीत होगा कि जो उनके पास जमीन है वो भी हम पाकिस्तान से छीन के रहेंगे। ये मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो हम सबको लड़ना होगा कि जब ये बोल रहे हैं कि NC सरकार है, बिल्कुल सही बात है, जब भी NC सरकार आई है तो ये घटना होती जा रही है, ये घटना बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे अच्छा था कि हमारा LG प्रशासन था, हम लोग सेफ थे, हम लोग बाहर निकल सकते थे, हम लोग जा सकते थे, हमारा टूरिस्ट बनी में भी आता था। जब से LG प्रशासन लगा है तब भी ही श्रीनगर और हमारे बनी के इलाके में टूरिस्ट आया है। लेकिन जब इन लोगों की सरकार आई तो टूरिस्ट कहा, हम लोग भी सेफ नहीं है। तो इससे हम और क्या कह सकते हैं? हम अपनी सेंट्रल सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन करते हैं कि इस सरकार को आप दफा कीजिए। इस सरकार के अगर इनसे नहीं गवर्नमेंट चल रही है, इनसे नहीं सरकार चल रही है, तो ये खड़े हाथ कर दिए, अपनी रिजाइन ले लीजिए। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन लाइए ताकि हमारे लोग कम से कम सेफ तो रहे, कम से कम अपनी जिंदगी चैन से तो जी सके, अपना रोजगार तो चला सके। कितने दिन अपनी दुकानें बंद करके बैठेंगे? कितने दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे? इन्होंने भी रोजी रोटी खानी है, कितने दिन चलाएंगे ये लोग? जब तक ये सरकार आती है, पहले श्रीनगर में प्रोटेस्ट होते थे, श्रीनगर पूरा बंद रहता था, अब वही हालात हमारी बनी में भी शुरू हो गए हैं। रोज दुकानें बंद करो, रोज जो बिजनेसमैन है उनको बुलाओ, वो प्रोटेस्ट कराओ। कितना प्रोटेस्ट करेंगे वो लोग, कितना लड़ेंगे वो लोग? लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे LG रूल होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट आती है लोगों को एक उम्मीद होती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट आएगी, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारा विकास होगा, हमारा देश जो है वो नई दिशा की ओर जाएगा। लेकिन जहाँ पे तो उल्टा हो रहा है सब कुछ, नई दिशा की ओर कहाँ जाना है वो तो पीछे पीछे जाता जा रहा है। जो लोगों के मन में खुशी की लहर थी वो तो कम होती जा रही है। कैसे हमारा बिजनेस पैसा कमाएगा? जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा तो ये क्या खाएगा? किसके ऊपर कमाई करेगा? कितनी देर तक ये लड़ता रहेगा? लेकिन हम प्रधानमंत्री से फिर से निवेदन करते हैं कि जो पाकिस्तान है इसको एक बार फिर से सबक सिखाना जरूरी है, ताकि हमारा हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है
हमें पता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, हम उस सरकार के साथ चलेंगे, हम उस बंदे के साथ चलेंगे जो हिंदुस्तान का वो किसी का नहीं है। जो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहता वो किसका भला चाहेगा? हम उसके साथ चलेंगे जो हिंदुस्तान का भला चाहेगा, जो हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, जो हमारा हिंदुस्तान को नई दिशा की ओर लेके जाएगा। हम उस सरकार के साथ चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम किसी धर्म को नहीं देखते। हम अपने देश को नई दिशा की ओर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन ये लोग तो जो है सिर्फ ये धर्म के ऊपर बात करेंगे, अपनी कुर्सी को हासिल करने के ऊपर बात करेंगे कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो शायद हमें अपनी कुर्सी मिल जाएगी। जब इनको कुर्सी मिल जाएगी तो ये जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लाना शुरू कर देंगे, लोगों को मराना शुरू कर देंगे, ताकि जहाँ का जो है टूरिस्ट ना आ सके। रहूंगा या नहीं रहूंगा, बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं बांजल में गई थी अपनी पंचायत में, मुझे मेरे घर वाले, मेरे गाँव वाले बोल रहे थे मैडम आप बनी चले जाओ, क्योंकि आप इधर हो तो मिलीटेंट पक्का आएंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे मिलीटेंट मारेंगे तो एक को मैं भी खत्म करूंगी। मैं न रहना है तो मैं बांजल में ही रहूंगी, आके मुझे मार के दिखाए। लेकिन जब भी आप किसी को मिलते हैं आप मुझे बताइए, मैं आपकी जगह टारगेट बनती हूँ। मैं सबको बताती हूँ आप मत टारगेट बनिए, मैं टारगेट बनती हूँ। मैं आपकी जगह मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कम से कम एक बार बता दो दीजिए। जब हम बेल्ट फोर्स को एसएचओ को बताएंगे नहीं तो ये क्या करेंगे? ये हमारी ड्यूटी है, हम सब ने इनको बताना है। किसी को लगता है कि मैं नहीं बता सकता, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे ये तंग करेंगे, लेकिन आप किसी पर्सन के साथ बता दीजिए, मेरे साथ बता दीजिए। मेरा फोन नंबर तो सबके पास है, मैं टारगेट बनूंगी आपकी जगह। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आपका कोई नाम भी नहीं लेगा कि आपने मेरे साथ बताया, कहाँ आपने मिलिटेंट को देखा,